guys, welcome back to my channel. Welcome back to my new channel. And now I want to tell you about this book. This book, and the book's name is How to Win Friends and Influence Peoples. Okay, तो आज मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ बताने वाला हूँ एंड हाउ दिस बुक्स आर रियली गुड. मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये बुक कैसे है और मतलब इसमें जो भी हमें चैप्टर दिखाए गए या फिर आप कह सकते हो कि इस बुक में हमें जितने भी ज़्यादा हमें जो टॉपिक्स थे या फिर ये बुक्स ने कैसे हमें मतलब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना सिखाया है, लोनलीनेस से बचाया है. ठीक है, तो आज इस बुक्स में से आपको कुछ मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ और कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने चाहिए. एंड इस बुक को जेन्युइनली आई रिकमेंडेड यू भाई. असल में मतलब भाई इस बुक को रीड करो. लिटरली आई स्वेयर दिस बुक इज अ रियली गुड बुक इनफ. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट हाउ टू मेक विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो इस बुक में जो हमें बताया गया है कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स. ओके, इस बुक की जो राइटर है वो है डेल कार्नेगियन. ठीक है, ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है. इस बुक को हर एक को पढ़ना चाहिए. इफ़ यू वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू मेक न्यू पीपल्स. ओके, सो इसके लिए आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए जेन्युइनली. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक फ्रेंड्स. अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है, अगर आपको किसी को फ्रेंड बनाना है, तो आप उनसे सीधा अप्रोच तो नहीं कर सकते या फिर आप उनसे कुछ मतलब इनडायरेक्टली पूछ तो नहीं सकते कि आप मेरे फ्रेंड बनोगे या ऐसा वैसा. आप छोटी सी बात से उनसे ट्राई करोगे या फिर आप कोई उनका कोई ओपिनियन लोगे या फिर आप उनकी छोटी सी मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट करोगे, आप उनकी थोड़ी तारीफ़ करोगे. सो वो थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपसे कि नहीं यार, ये जो आदमी है या फिर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है जिसने मेरी तारीफ़ की. और वो आपको आने वाले फ्यूचर तक वो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखता है कि नहीं यार, ये आदमी बहुत ही अच्छा है, इसने मेरी तारीफ़ की थी. और आपको सामने वाले की पसंद भी जाननी होनी इम्पोर्टेंट होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू वांट टू बिकम अ गुड लिसनर. या जेन्युइनली आज के इस दुनिया में, आज के इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में गुड लिसन बनना इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल. मतलब हर एक चीज़, हर एक स्किल आज की दुनिया में हार्ड स्किल एवर. इट्स नॉट एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ, इट्स ऑल हार्ड. इट्स हार्ड, कुछ कह नहीं सकते ब्रो. इसी वजह से उसके लिए आपको एक गुड लिसनर बनना हो कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है, हम उसकी बात अच्छे से सुन रहे हैं कि हम प्रेजेंट में हैं, हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, हम सामने वाले की बातों को अडेप्ट कर रहे हैं खुद के अंदर और उनसे उस टॉपिक के ऊपर हम उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं. ये मैटर करता है. यू वांट टू बिकम अ गुड लिसनर. सामने वाला आपसे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है. एंड द अनदर थिंग इज दैट कि आपको सामने वाले से अच्छे से रिस्पेक्टफुली एंड काइंडली एंड हम्बली आपको सामने वाले से बात करनी है. आपको सामने वाले से अच्छा व्यवहार रखना है कि आप चाहे वो आपकी एज का ही क्यों ना हो. इफ़ यू आर इन 18 एंड यू हैव टू 18 ईयर फ्रेंड्स टू मेक इट, सो उनसे अच्छे तरीके से बात करना या उनके जो भी मतलब उनके जो भी पैशन से, हॉबी से, उनके बारे में अच्छे से बात करना, उन्हें अच्छे अच्छे लेसन सिखाना, ये आपका काम है. बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी. या ये आपको ये जेन्युइनली बताता है कि आप एक अच्छे इंसान हो. जेन्युइनली बताता है कि आप एक अच्छे, सच्चे एंड काइंडफुल पर्सन हो. दैट्स इट मैन, यही तो है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपको अच्छे से लोगों से बातें करने आनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट लिसनर एंड ऑल्सो यू वांट टू बिकम अ बेस्ट कम्युनिकेटर, आपको बात करने आना चाहिए. सामने वाले से आपको किस तरीके से बातें करनी है. अगर वो ओल्डर है, जो भी इंसान है, अगर वो ओल्डर है, अगर वो 30-35 साल का एक इंसान है, तो आप उनसे कैसे रिस्पेक्टफुली बात करते हो, आप कैसे उनके साथ व्यवहार करते हो, आप कैसे उनकी कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप कैसे उनके ओपिनियन लेते हो, आप कैसे उनके साथ बात करते हो, कैसे संबंध रखते हो, ये भी डिपेंड करता है. और अगर आप एक 19 साल के लड़के हो,
अगर आपको 19 साल का ही दोस्त बनाना है तो आप उससे कैसे बात करते हो, उसका ओपिनियन क्या है, आपका मतलब आपका ओवरली आपका माइंडसेट क्या है, दैट्स मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका माइंडसेट क्या है उस सामने वाले आदमी के ऊपर, पढ़ क्या रहा है, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कैसा पढ़ रहा है। ओके, दैट्स मच मैटर। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ असल में मायने रखती है। ओके, सो या हमने 2 टॉपिक्स के बारे में बात कर ली इस बुक के। ठीक है, और अब मैं आपको बताने वाला थर्ड टॉपिक। सो द थर्ड टॉपिक इज, आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना इम्पोर्टेंट है। आप कहानी मतलब हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे कहानियाँ सुनी थी और अभी भी हम सुनते आ रहे हैं। यूट्यूब पे हिस्टोरिकल हम चीज़ें सुनते आ रहे हैं, न्यूज़ में हिस्ट्री, या फिर कोई न्यूज़ जो मतलब जो न्यूज़ में जो लोग होते हैं ना, वो जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो ऑल्सो एक अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं वो बहुत अच्छे से। इसलिए आपको भी एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना होगा। आपको अच्छे से कहानी सामने वाले के सामने रचना आना चाहिए। आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ओरली आपको मैच्योरिटी दिखाती है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी आपकी कम्युनिकेशन बूस्ट करती है। इट्स एक्चुअली मैटर। अभी के ज़माने में एक बेस्ट स्टोरी टेलर बनना ही बहुत कुछ मतलब एक बहुत बड़ी स्किल होती है। या स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो अ स्किल, ये भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, क्योंकि हम इस स्किल को अपने डेली लाइफ में अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले। दैट्स इट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, सो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है जिससे लोग आपको समझे, जिससे लोग आपको सुने। ठीक है, आपको लोगों के ओपिनियन सुनने, आप मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों को जो बता रहे हो क्या वो लोग आपकी बात अच्छे से सुन रहे हैं, क्या वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हो और आप उन सवालों के अच्छे से जवाब दे रहे हो, ये मैटर करता है। एक कम्युनिकेटर, एक बेस्ट लिसनर, एक स्टोरी टेलर इन चीज़ों को अच्छे से जानता है। सो आपको इन चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा। एंड ये हार्ड नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, बिकॉज ये जो स्किल होती है ना, इस स्किल को हमें लिखना नहीं है, इस स्किल को हमें पढ़ना नहीं, इस स्किल को हमें खुद के अंदर अडेप्ट करना है। कम्युनिकेशन, हम बोलते कैसे, हमारी टोन कैसी, हम कैसे बोल पाते हैं लोगों के सामने, हम कैसे अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं सामने वाले को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मायने रखती है अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दैट्स राइट, दैट्स मच इम्पॉर्टेंट दैन another things। Okay, that's it। and the fourth thing is that and the fourth topic is that आपको अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं भाई। अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स बनाने नहीं आते और अगर आपके कोई गलत फ्रेंड है जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, फिर जो भी उनकी एडिक्शन है वो मतलब आप उनके साथ रहते हो, तो आपका माइंडसेट भी ओरली वैसा ही होता जाएगा। किसी ने सही कहा वाइस माइंडसेट कि योर फ्रेंड सर्कल मैटर, कि आपकी संगत कैसी है, आप किन लोगों के साथ रहते हो, आप किन अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आप किन मतलब आपने अपना टाइम किस लोगों के साथ स्पेंड किया, आप किन के साथ उठते बैठते हो, आप किन किन लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे, आपको कौन जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है, आपको कौन सुनता है, आपको कौन मतलब आपसे कौन हाव भाव पूछता है। दैट्स मैटर ब्रो, यही वो चीज़ है। आपका एक अच्छा नहीं, देखो ज़्यादा फ्रेंड बनाना भी अच्छा मतलब ज़्यादा फ्रेंड होना भी इतना कुछ ठीक नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 5 से 10 फ्रेंड्स होने चाहिए, लेकिन वो भी अच्छे होने चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारा ख्याल रखे, हमें पूछे और हमें सेल्फ इम्प्रूव करे, हमारी ग्रोथ देखे, ना कि उससे हम मतलब ना कि उससे वो लोग जेलिसिस फील करें। ये तो सब करते भाई, ये तो सब करते, लेकिन खुद की ग्रोथ में अपने ग्रोथ देखना ये बहुत ही ज़्यादा कम लोग देख पाते हैं। सो आपको ये कर मतलब ये जेन्युइनली ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। बिकॉज अगर आपका माइंडसेट गलत लोगों जैसा है तो आप भी गलत लोग ही बनाओगे। यू ऑल्सो मेक बैड पीपल्स एंड बैड फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, you make a good people, you also have in your life, in your daily life, you also have a good people, good influencer,
या एंड गुड फ्रेंड्स. सो या दैट्स मैटर. हर एक चीज़ मैटर करती है. आपका फ्रेंड सर्कल, आपका माइंड सेट, आपका बिहेवियर, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, आप कैसे बोलते हो, ये सारी चीज़ें. और ये सारी चीज़ें दिए है इस बुक में, जिस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस. ये देखो, इट्स अ वेरी गुड. और ये जो आदमी है, यही है वो डेल, जिन्होंने मतलब ये इस बुक के ऑथर है. इन्होंने ही ये बुक राइट की है. एंड इनसे ही जुड़ी एक बुक है जिसके बारे में मैं अगले दिन या फिर अगले हफ्ते में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. और उस बुक को मैं मतलब उस बुक को भी मैं अच्छे से डिकोड करूंगा और मैं एनालाइज करूंगा. और मैं आपको मैं उनमें से कुछ टॉपिक्स एंड कुछ चैप्टर्स समझाने की, डीपली समझाने की कोशिश करूँगा. सो या यहाँ तक बस इतना ही. और आई जेन्युइनली सजेस्ट यू ऑल्सो रीड दिस बुक. इट्स अ वेरी हेल्पफुल बुक. अगर आप अपने ज़िंदगी में लोनली फील करते हो, अगर आप अच्छे से दोस्त नहीं बना पाते हो, या अगर आपके कोई मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, और अगर आपको मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स अपने ज़िंदगी में चाहिए, अच्छे गुड पीपल्स अपने ज़िंदगी में चाहिए, so I recommended you read this book. This book is really helps you. Read this one. So अभी के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching and keep supporting and keep growing. Thank you so much for everything. Read this book.